दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड की श्रृंखला वाइज सिलसिले में फिर से आपका एक बार स्वागत है। सभी लोगों को नमस्कार। आज डे 5 की बारी है। डे नंबर 5 के 5 प्रश्नों पर आज मंथन करना है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। आज सभी लोग प्रश्न को देखकर पहचान गए होंगे, पीडीएफ को देखकर, कि इस पर एक भारी पकड़ बनानी है। पहले प्रश्न से पूरी व्याख्या लेंगे और बाकी के 4 प्रश्नों को आपसे मेरी अपेक्षा होगी कि आप जल्दी जल्दी से ट्रिकी अप्रोच के माध्यम से बनाएंगे। पहला प्रश्न पढ़िए, डे 5 पहला प्रश्न। एक पंक्ति में आकाश बाएं से 30वें स्थान पर। इसमें इस प्रश्न में चित्र बनाने की जरूरत है। हम लोग सीख रहे हैं इसलिए। वैसे लाइव क्लास में भरपूर मजा लेकर आप इस चैप्टर को पढ़े थे, इस डे 5 को पढ़े थे। फिर भी एक बार हम लोग चित्र से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आकाश बाएं से 30वें स्थान पर है, तो ये तो अंडरस्टूड है ना कि इधर 29 बच्चे हैं। ये तो सब लोगों को पहले से पता है। और सपन दाएं से 40वें स्थान पर है। इसी पंक्ति में सपन का दाहिने से 40वां होना, यानी सपन के उस ओर कुल बच्चों की संख्या 39। अब दोनों ने स्थान बदल लिए। स्थान बदलने का मतलब अदला बदली कर लेना। इसके स्थान पर वो और उसके स्थान पर ये, यानी सपन के स्थान पर आकाश और आकाश के स्थान पर सपन का चला जाना, ये आपस में अदला बदली करना कहलाता है, या परस्पर अदला बदली। सपन चले आए आकाश की जगह पर और आकाश चले गए सपन की जगह पर, हो गया ना स्थान का अदला बदली। चित्र से देखेंगे, ये देखिए, सपन इसकी जगह पर और आकाश उनकी जगह पर। अभी प्रश्न की एक पंक्ति और होगी। वो पंक्ति ना आए तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कभी नहीं प्राप्त कर सकते। जब दोनों ने स्थान बदला है तो आकाश बाएं से 71वें स्थान पर चला गया। आकाश बाएं से 71वें स्थान पर चला गया है। अब प्रश्न पूछेगा, पूछने दीजिए। इसमें क्या प्रश्न पूछा है छोड़िए ना, वो बाद में देख लेंगे। पहले हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं। तीनों प्रकार के प्रश्न अभी आएंगे 5 प्रश्नों के अंतर्गत। आप तीनों प्रश्नों को कोशिश करेंगे कि चित्र की मदद के बिना बनाया जा सके। वो अभी नहीं, प्रारंभिक स्थिति में नहीं। प्रारंभिक स्थिति में तो चित्र का भी सहारा ले लेना है, फिर धीरे धीरे इसको ऑमिट कर देना है। इसमें सबसे पहले ना टीएन पूछेगा। बच्चों, आप लोगों को पता है ना टीएन का मतलब, हम लोग डे 1 से पढ़ रहे हैं, टोटल नंबर, कुल संख्या। एक दूसरा प्रश्न पूछेगा बिटवीन वाला, दोनों के बीच में बच्चे कितने। और एक प्रश्न और बनता है, याद कीजिए। लाइव क्लास की उन बातों को याद करेंगे तो याद आ जाएगा कि सर ने कहा था कि तीसरे प्रश्न को पढ़ने की जरूरत नहीं सर, वो पहचान होती है हम लोगों की। हम लोग पहचानते हैं तीसरे प्रश्न को। कैसी पहचान? अगर उसने स्थान बदलने के बाद आकाश का डेटा दिया है तो पूछेगा सपन के बारे में। आकाश का लेफ्ट से दिया है यानी सपन का राइट से पूछेगा। ठीक रिवर्स सोचिए, अगर सपन का राइट से दिया होता तो आकाश का लेफ्ट से पूछता, है ना। तीनों प्रश्नों को चित्र की मदद। थर्ड क्वेश्चन हम ऐसे 1 2 3 ऐसे लिख देते हैं, आप पहचान जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन का मतलब दिए गए डेटा के ठीक रिवर्स। सपन का दाहिने से दिया क्या तो आकाश का बाएं से पूछेगा। आकाश का लेफ्ट से दिया है क्या तो सपन का राइट से पूछेगा। ये पहचान होनी चाहिए तीसरे प्रश्न की। अब देखिए, टोटल का मतलब ही होता है, टोटल का मतलब यहां से लेकर यहां तक के एक एक बच्चों की गिनती कर लेनी। ध्यान रहे, कोई बच्चा 2 बार ना गिनती कर लिया जाए। गिनती शुरू कीजिए। यहां से लेकर यहां तक बच्चे कितने? 71। कहां से आया? प्रश्न में लिखा है यहां से लेकर यहां तक 71, यानी ये लड़का, इस पोजीशन वाला लड़का गिनती कर लिया गया, वो 71 में ही है। और यहां तक बच्चे कितने हैं? यहां तक बच्चे कितने हैं? 40। यहां तक बच्चे 40 हैं, मतलब ये लड़का जोड़ करना। और इस लड़के को तो 71 में जोड़ ही लिए थे, तो फिर से क्या जोड़ना? अब तो इस लड़के के उधर के लड़के को जोड़ना है। 40 के सापेक्ष उधर बच्चों की संख्या 39 होगी, यानी टीएन हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक 71 और फिर उधर बच्चे 39। हो गया ना, पूरी गिनती हो गई। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 70 30 100 और 9 1 10, यानी 110।
110 बच्चे टोटल। अच्छा, दूसरा प्रश्न अगर बिटवीन पूछ देता तो बिटवीन के लिए कहाँ कोई प्रॉब्लम है भाई। Tn में से m प्लस n को घटा देते, बस काम बन जाता हमारा। यही तो फॉर्मूला हम लोग डे 1 में पढ़े भी थे, डे 2 में पढ़े थे, है ना। तो Tn की वैल्यू आप 110 प्राप्त कर चुके हैं और उसमें से लेफ्ट और राइट का योगफल यानी 70 को घटा देना है। आपका जवाब बिटवीन आ जाएगा 40। आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका था। आपके पास 110 था ही, इधर से सपन का पूछा गया, उसके ठीक अपोजिट वाला यानी 30 के रेस्पेक्ट में इधर कितना है 29 को माइनस कर देते, घटाइए 29 को, तो 10 में 9 चला गया 1, इधर कितना बचा 10 में 2 चला गया 8, 81। 3 जवाब, कुल संख्या 110, दोनों के बीच में 40। और थर्ड क्वेश्चन यानी रिवर्स वाला, जिसका आंकड़ा दिया उसके अपोजिट वाले का पूछा तो उसका आंसर 81। ऐसे नहीं करना था। अब याद करेंगे उस तरीके को, सीधे तरीके पर चले आते हैं। वो तरीका इसे भी रहने देते हैं, तरीका यहाँ पर सीखिए। आंकड़ा था कि लेफ्ट से 30, एक आंकड़ा था राइट से 40, एक आंकड़ा था स्थान बदलने के बाद, उसको ना इस चिन्ह से डिनोट करते हैं, इसका मतलब स्थान बदलना समझिएगा। स्थान बदलने के बाद आंकड़ा लेफ्ट से दिया था कितना 71। ये स्क्रीन पर लिखा है, ये स्क्रीन पर लिखा है, ये स्क्रीन पर लिखा है। इन्हीं 3 आंकड़ों की, यानी किसी और की मदद नहीं लेनी, इन्हीं 3 आंकड़ों की मदद से तीनों प्रश्न को बनाना है। सीखिएगा Tn निकालने एक बार फिर से। यहां पर एक काम भाई, आंकड़ा 30 था, जवाब 29 से लिए थे, आंकड़ा 40 था, जवाब 39 से लिए थे, ये एक कम, यानी 30 आंकड़ा होना तो 30 का इस्तेमाल नहीं करते, 29 का। 40 आंकड़ा होना तो 40 का इस्तेमाल नहीं करते, 39 का। इसी को हम लोग लाइव क्लास में यूज वैल्यू का नाम दिए थे, याद आ गया होगा आपको। यूज वैल्यू मतलब दिए गए आंकड़े से एक कम। फिर Tn निकालना, इसी 3 आंकड़े का प्रयोग कर। ये आंकड़ा आपके सामने है प्रश्न में, 71 है ही ना। ये आंकड़ा किधर से है, लेफ्ट से। राइट वाला यूज वैल्यू जोड़ देंगे आप तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 110। आ गया वो चीज। अब इस 110 में से लेफ्ट और राइट का योगफल यानी यहां पर 70 घटा देंगे तो बीच की संख्या आ जाएगी 40। फिर तीसरा प्रश्न, 110 तो था ही हमारे पास और ये 39 का प्रयोग हो चुका था, 29 का प्रयोग करना था, माइनस कर देना था और जवाब 81 ये था। एक बार और इस तरीके का प्रयोग करते हैं, एक बार और इस तरीके का प्रयोग करते हैं। इसको मिटाने दीजिए, आंकड़े से हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। फॉर्मूला याद रखिएगा, करते क्या है, पकड़ बनाने की अभी कोशिश करेंगे सब लोग। आंकड़ा था लेफ्ट से कितना था, याद दिलाएंगे तो लेफ्ट से 30 और एक आंकड़ा राइट से 40। स्थान बदलने के बाद लेफ्ट से कितना हो गया था 71, 71वां। उसने Tn पूछा, कुछ नहीं करना, 71। चूंकि आंकड़ा लेफ्ट से है, राइट का यूज वैल्यू जोड़ना, तो 40 यूज वैल्यू नहीं होती है, ये एक कम होता है 39, तो ये हो गया 110। और 110 में से इन दोनों का योगफल यानी 70 को माइनस कर देते हैं, दूसरा आंसर प्राप्त है। पहचानिए प्रश्न, पहला टोटल, दूसरा बिटवीन और तीसरा तो पहचानना है आपको। भाई आंकड़ा लेफ्ट से दिया है, तय मानिए तीसरा प्रश्न राइट से होगा। अब यहां क्या तरीका अपनाना है आपको, आंकड़ा आपके पास है, इसी तीनों डेटा से बनाना है, 71 तो है ही, राइट से पूछा है। एक बार चेक कीजिए यहां पर, इन दोनों में राइट का आंकड़ा बड़ा है या छोटा, बड़ा है। अगर बड़ा हो तो जोड़ेंगे और छोटा हो तो घटा देंगे। किसको, इसके डिफरेंस को। तो अब बताइए, पूछा राइट से और राइट का आंकड़ा या लेफ्ट और राइट में से कौन सा आंकड़ा बड़ा है, लेफ्ट का या राइट का। स्वाभाविक है, यहाँ राइट का 40 है, लेफ्ट का 30 है, यानी राइट का आंकड़ा ज्यादा बड़ा है, यानी क्रिया इसमें प्लस की होनी है।
किसको प्लस करेंगे? इसके डिफरेंस को। डिफरेंस कितना है दोनों का? 10, और ये जवाब हो जाएगा 81। ये तीनों प्रश्नों को बनाना सीख गए। हालांकि इस प्रश्न में, अब इस प्रश्न को दोबारा बनाते हैं, देखते हैं कितनी रफ्तार में बना सकते हैं। आंकड़े उपलब्ध कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की पुनरावृत्ति करते हैं। प्रश्न ने लेफ्ट से दिया 30, ये स्क्रीन पर लिखा मिलेगा, राइट से 40 और स्थान बदलने के बाद लेफ्ट से 71। तीन ही आंकड़ों से क्वेश्चन को बनाना है। क्वेश्चन ने कहा कि बताइए पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या कितनी, टोटल निकालना है। टोटल का मतलब क्या? यूज वैल्यू का प्रयोग। इस 71 में यूज वैल्यू जोड़ना है, या तो 29 या तो 39। लेकिन आपने क्यों या की बात भाई? जब आंकड़ा लेफ्ट से दिया है तो राइट का यूज वैल्यू जोड़ेंगे, और 40 के रेस्पेक्ट में राइट का यूज वैल्यू 39 होता है, और जवाब 110। ऑप्शन तलाशिए, 110 आपके किस ऑप्शन में है? 110 ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। सीख गए? अब इसी टेक्निक का प्रयोग बाकी के 4 प्रश्नों में करेंगे। ध्यान से आप लोग देखिए। नहीं संभव हो ना तो आप जब वीडियो क्लास कर रहे हैं ना तो कलम कॉपी लेकर बैठेंगे। अगर वो सारे फार्मूले जो पहले से ही पीडीएफ में दिए गए हों वो आपके सामने हो तो वो और बेहतर आपको कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, आंकड़ा उपलब्ध करेंगे भाई। या तो टीएल पूछेगा, या तो बिटवीन पूछेगा, या तो थर्ड क्वेश्चन की पहचान सबों को है। आंकड़ा देखिए, रुस्तम बाएं से 50वें स्थान पर, ये रहा L50। एक आंकड़ा राइट से भी होगा, एक आंकड़ा स्थान बदलने के बाद होगा, या तो लेफ्ट से या तो राइट से। देखते हैं क्या होता है। और कमलेश दाएं से 40वें स्थान पर, यानी R40। स्थान बदल गया इन लोगों का। दोनों ने अपना स्थान जब बदला तो रुस्तम का लेफ्ट से दिया है 81, लिख दीजिए L81। पूछने दीजिए, देखें क्या पूछता है। उसने पूछा बताइए दोनों के मध्य में कितने छात्र हैं। अच्छा, दोनों के मध्य में निकालने के लिए मध्य का फॉर्मूला याद है, Tn माइनस m प्लस n। m प्लस n की वैल्यू 50 प्लस 40 90 है। Tn नहीं है हमारे पास, Tn निकालना पड़ेगा। Tn कैसे निकालते? सर आंकड़ा लेफ्ट से दिया है ना तो राइट वाला यूज वैल्यू 39 जोड़ देंगे, ये निकल जाएगा टोटल। निकालिए, 1 और 9 को जोड़िए, हो गया 10। 8 3 11 1 12, कुल संख्या कितनी? 120। और Tn में से क्या माइनस करना होता है? m प्लस n को। m प्लस n की वैल्यू कितनी? 90। माइनस कीजिए, बीच में छात्रों की संख्या आ गई होगी 30। ऑप्शन चेक कीजिए, किस ऑप्शन में मौजूद है? ऑप्शन नंबर ए 30। आगे बात समझ में? टोटल भी निकालना सीख गए, बीच वाला भी सीख गए। आइए क्वेश्चन नंबर 3, सब लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, फिर आंकड़े उपलब्ध कराते हैं भाई। बहुत काम इसमें थोड़े ना करना होता है। एक पंक्ति में पिंकू बाएं से 15, क्या लिखेंगे? L15 लिख दें। शिवांग दाएं से 20 में, यानी राइट से 20। आंकड़ा लिखा गया। ये चिन्ह किसका? तो ये चिन्ह स्थान परिवर्तन का। तो पिंकू बाएं से 50वें स्थान पर चली गई। ये आंकड़ा लेफ्ट से 50वां दिया है। आंकड़े मिल चुके हैं। यूज वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो 15 की जगह 14, 20 की जगह 19 कर लेंगे हम लोग। पूछा क्या है, ये महत्वपूर्ण है। उसने पूछा शिवांग का दाहिने से कौन सा स्थान है। भाई अगर तीसरा क्वेश्चन पूछना है तो आंकड़ा लेफ्ट से दिया है, तय मानिए राइट से पूछेगा। चेक कीजिए, ऊपर चेक कीजिए, इन दोनों में लेफ्ट का, ये राइट का आंकड़ा बड़ा है या छोटा? पूछे जाने वाले दिशा को देखिए, ये कौन सी दिशा है? राइट से। ये राइट वाला बड़ा है या छोटा? बड़ा ना। तो इस 50 में क्रिया प्लस की होगी, और किसको प्लस करेंगे? इसके डिफरेंस को। डिफरेंस कितना है? 5, और आपका जवाब होगा 55। क्या ऑप्शन में मौजूद है? ऑप्शन नंबर बी 55। आगे आई, तीनों प्रश्नों को बनाने सीख गए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, आपके पीडीएफ में दिख रहा होगा या फिर स्क्रीन पर तो दिख ही रहा है। एक पंक्ति में संजोग बाएं से 12वां, फट से बोलिए इसको क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसको लिखेंगे लेफ्ट से 12वां। दाहिने वाला आंकड़ा क्या है? जितेंद्र दाहिने से 15वें स्थान पर, तो R15। ये चिन्ह स्थान बदलने का।
स्थान बदलने के बाद संयोग तीसवें स्थान पर, लेफ्ट वाला आंकड़ा चाहिए ना हमको, ये जरूरी है, नाम जरूरी नहीं है। संयोग का लेफ्ट से 30वां हो जाता है। ये 3 आंकड़े मौजूद हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? जितेंद्र का दाहिने से कौन होगा? ऑब्वियस है, दिया आंकड़ा लेफ्ट से तो राइट से पूछेगा। हमारी ड्यूटी क्या बनती है? राइट के आंकड़े को चेक कर लें, बड़ा है या छोटा, 12 बड़ा या 15 बड़ा, 15 बड़ा। पूछा राइट से और राइट का आंकड़ा बड़ा है, यानी इस 30 में क्रिया प्लस की होगी। और प्लस किसका होगा? डिफरेंस का। दोनों का डिफरेंस कितना है? 3। इस प्रकार जवाब हो जाएगा 33। जरा ऑप्शन चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में 33 है, ऑप्शन नंबर सी में। सीख गए? क्या 5वें प्रश्न का जवाब आप देंगे ना? देखते हैं। अब तो दे ही देंगे। अब देने में क्या है, बहुत जल्दी देंगे। 5वें सभी प्रश्नों को बनाने सीख गए हम लोग डे 5 के। 5वां प्रश्न, आखिरी प्रश्न इस श्रृंखला का, इस सिलसिला का आखिरी प्रश्न डे 5 का। नवीन बाएं से 45 में, पूरा प्रश्न नहीं पढ़ रहे आप देख रहे हैं, आपको भी एग्जामिनेशन में पूरे प्रश्न को पढ़ने की जरूरत नहीं है। नवीन बाएं से 45 में, मां यानी लेफ्ट से 45। एक लड़का और है राजेश, दाहिने से 35वां, क्या लिखेंगे इसको? R35। इसकी यूज वैल्यू 44, इसकी यूज वैल्यू 34। अगर जरूरत पड़ी तो देख लेंगे। स्थान बदलने के बाद किधर से दिया है वो महत्वपूर्ण है। लेफ्ट से दिया है तो लेफ्ट से 60। पूछने दीजिए अब जो पूछेगा, देखते हैं क्या पूछता है। उसने पूछा भाई बताइए राजेश का दाहिने से कौन सा स्थान। देखिए दिया लेफ्ट से, पूछा राइट से। चेक करेंगे राइट का आंकड़ा बड़ा है या छोटा है। इन दोनों में छोटा आंकड़ा है, तो इसमें क्या करेंगे? माइनस की क्रिया। जब बड़ा होता था तो प्लस, छोटा हुआ तो माइनस। किसको? डिफरेंस को। कितना डिफरेंस है? 10 का। तो 60 माइनस 10 बराबर 50, यानी जवाब 50 हो गया। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन ए में मौजूद है 50। इस प्रकार 5वें का आंसर हो गया 50। सीख गए? डे 5 क्लियर हो गया। एक बार लाइव क्लास में भी देख लिए, इस बार 5 प्रश्नों से अभ्यास भी कर लिए। अब भविष्य में आने वाली किसी भी परीक्षा में डे 5 का प्रश्न आया तो आपसे जरूर बन जाना चाहिए। इसी अपेक्षाओं के साथ अगले वीडियो में आपकी प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद।